नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 13 जुलाई की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 100 से ज्यादा सड़कें बंद। हिमाचल में 120 से ज्यादा सड़कें प्रभावित। पहाड़ों में मानसूनी बारिश का कहर देखने को मिल रहा। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है। बारिश से 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी शिमला समेत कई जिलों में बारिश हुई है। रोहतांग में बर्फ गिरी है। 2 नेशनल हाईवे और 120 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति का उत्तर प्रदेश दौरा। एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति को लेकर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, जहां वे मुख्य सचिव, डीजीपी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और बैंकों, रेलवे बोर्ड, अन्य सरकारी संस्थानों, बार काउंसिल और वरिष्ठ वकीलों जैसे विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन पर आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर और बाकी सभी अधिकारी और अन्य विभाग जैसे कि बैंक्स हैं, रेलवे बोर्ड है, अन्य सरकारी संस्थाएं हैं, बार काउंसिल है, वरिष्ठ वकील हैं। आज उन सब से मुलाकात होगी। दिन भर की बैठकें रहेंगी, शाम 7 बजे तक, 10 बजे से 7 बजे तक। और कल सुबह जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल हैं, इन सब के क्या विचार हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अगर एक समय पर दोनों चुनाव विधानसभा लोकसभा के होते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है कि सारा साल जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी एक राज्य के चुनाव, कभी दूसरे राज्य के चुनाव, तो इन सब से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन अभी देखना यह है कि अलग अलग दलों के इस पे क्या विचार है। उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है बड़ी सौगात। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी जानकारी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, आज उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को जनता को लोकार्पित करने वाले हैं। ये प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। अब लखनऊ और कानपुर की दूरी मात्र 30 से 35 मिनट की रह जाएगी। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी संयुक्त रूप से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का जनता को लोकार्पित करने वाले हैं। ये प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। अब लखनऊ कानपुर की दूरी मात्र 30 मिनट 35 मिनट की रह जाएगी। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। राजीव रंजन ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। बांकीपुर उपचुनाव पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, भाजपा के लिए सबसे आसान सीटों में से एक बांकीपुर है। बहुत सारी गलतफहमियों के शिकार प्रशांत किशोर पहले भी रहे। उनकी पार्टी बिहार में खाता भी नहीं खोल पाई। ये चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। अब आप देखिए, इसे हाई प्रोफाइल सीट कहें या एक सामान्य सीट, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे आसान जीतने वाली सीटों में से एक बांकीपुर है। और बहुत सारी गलतफहमियों के शिकार प्रशांत किशोर जी पहले भी रहे हैं। बिहार के आकलन में जो उन्होंने नासमझी की, नतीजतन उनकी पार्टी पूरे बिहार में कहीं खाता भी नहीं खोल पाई। लेकिन एक बुद्धिमानी का काम उन्होंने किया था कि खुद को उन्होंने आगे लाने का काम नहीं किया था। इस बार तो खुद भी आकर के आजमाने चले आए हैं। ये चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी।
इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है, इससे ज्यादा अहम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और एनडीए लड़ रही है। जो काम बिहार में लगातार पिछले 20 वर्षों में हुआ और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को संवारा है, सजाया है, और उसके बाद सम्राट चौधरी जी की अगुवाई में 100 दिनों के कार्यकाल में ये उम्मीदें जग गई हैं कि बांकीपुर समेत बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास और बिहार को विकसित राज्य बनाना एनडीए की सरकार की प्रतिबद्धता है। ओमान तट पर कमर्शियल जहाज पर हमला, मंत्री दिलीप घोष का बड़ा बयान। ओमान के तट पर एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा, मिडिल ईस्ट में कुछ आतंकी संगठन आवागमन को नियंत्रित कर रहे हैं। भारत सरकार और नौसेना के पास इनकी ताकत है कि वे उनका मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में उधर जो परिस्थिति है, अभी सरकार है लेकिन कुछ ग्रुप जो टेररिस्ट ग्रुप है वो लोग वहाँ या आवागमन का नियंत्रण कर रहे हैं, और जो लड़ाई शुरू हुआ उसका फायदा लेके वो लोग भी उल्टा काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सरकार, नौसेना का पास इतना ताकत है कि ये सबको मुकाबला कर सके। जब बाकी जगह अफ्रीका के कोस्ट में इस प्रकार घटना हुआ तो भारतीय नौसेना जाके उन लोगों को ठंडा किया था। इसलिए गलती से कोई ऐसा काम करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।